हमने अंतरिक्ष में कुछ बहुत ही बड़े चीज़ों का निर्माण किया हुआ है। हमने लगभग 5000 उपग्रहों के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा को पूरी तरह से पैक किया हुआ है। उनमें से कुछ कार्य कर रहे हैं और उनमें से कुछ नहीं। क्या होगा अगर हम एक बड़ा और उज्जवल उपग्रह बनाएं और इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में डालें? कुछ ऐसा जो जीवन को इतना प्रतिबिंबित करेगा कि हमें किसी भी दिन अपनी घरों की रोशनी को चालू नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक कृत्रिम चंद्रमा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें इसे कितना बड़ा बनाना होगा और क्या ये अंतरिक्ष निर्माण के विचार के साथ आगे बढ़ना एक गलत निर्णय होगा? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आगे वीडियो में। यदि हम कृत्रिम चंद्रमा बनाते हैं तो हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। सबसे बड़ा उपग्रह जिसे हमने पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा हुआ है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये एक फुटबॉल की मैदान जितना लंबा है। इसे टुकड़ों में इकट्ठा किया गया था और कई प्रयासों में अंतरिक्ष में भेजा गया था और अब ये पृथ्वी के 400 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। हम एक कृत्रिम चंद्रमा ये पृथ्वी के सतह से बहुत ऊपर रखनी होगी। हम कैसे लॉन्च करें इसे, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 10 गुना बड़ा है। पृथ्वी के अधिकांश उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ठीक ऊपर निचली कक्षा में चल रहे हैं। उनमें से कुछ भू-स्थिर कक्षा में पृथ्वी के भूमध्य रेखा के लगभग 35,000 किलोमीटर के ऊपर पार्क किए हुए हैं। हमारी असली चंद्रमा 3,08,000 किलोमीटर की दूरी से हमारी चारों ओर घूम रहा है, लेकिन हमें अपना ये कृत्रिम चंद्रमा इतनी दूरी पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इसे पृथ्वी की निचली कक्षा के और हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बीच पे कहीं ना कहीं रखना होगा। ये कृत्रिम चंद्रमा रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान माना गया है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये हमेशा 27,400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखे, अन्यथा ये वापस पृथ्वी पे गिर जाएगा। हमें इसकी सतह को कुछ अत्यधिक परावर्तक सामग्री के साथ कवर करना होगा ताकि ये सूर्य की प्रकाश को वापस हमारे ऊपर उछाल सके। तभी हम अपने रोशनी को बंद कर साल भर उज्जवल रातों का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन इससे बहुत ही अधिक मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होगी। यदि हम प्रकाश को एक निश्चित मात्रा से भी कम ना करें तो हमारे लिए यह प्रकाश बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हमें बहुत ही अधिक मात्रा में आवरण बनाने होंगे ताकि ये प्रकाश को हम रोक सकें। हम इंसान तो अपने लिए आवरण बना लेंगे, पर उन जानवरों का क्या? निशाचर जानवरों को बड़ी मात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश होने के कारण ये प्रकाश उन्हें सोने नहीं देंगी और इसके लिए इनका स्वास्थ्य में बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। रात में बहुत अधिक प्रकाश होने के कारण ये हम इंसानों के शरीर को भी प्रभावित कर सकता है। ये मोटापन जैसे कुछ बीमारियों का कारण हो सकता है। इससे हृदय रोग की बढ़ने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कृत्रिम चंद्रमा प्राकृतिक आकाश के हास्य को भी अस्पष्ट कर देगा, यानी कि हम अब जो हमारे आकाश को है पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा अस्पष्ट हो जाएगा। हम हमारे चांद, तारों, इन सब की आनंद नहीं उठा पाएंगे। इन्हें हम पुरानी जिस दिशा से देखते थे उस दिशा में नहीं देख पाएंगे। टेलीस्कोप को पृथ्वी से काम करना बंद करना होगा। टेलीस्कोप जो पृथ्वी से काम कर रही थी वो सब अब उचित तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। ये अंतरिक्ष की छवियां को कैप्चर करने में असक्षम हो जाएगी, जिसके कारण हमें अपने सपनों को परस्पर वस्तुओं की खोज के लिए छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मांड के रहस्यों की जो खोज है उसे हमें रोकना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कृत्रिम चंद्रमा बनाना उचित होगा? कुछ शास्त्रों ने बताया है कि चीनी एजेंसियां और चीनी सरकार 2025 तक कृत्रिम चंद्रमा को लॉन्च करने की योजना बना रही है। चीनी अंतरिक्ष इंजीनियर लंबे समय से इस परियोजना पे काम कर रही है। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना से लगभग 80 गुना बड़ा होगा और ये
प्राकृतिक चंद्रमा से 10 गुना अधिक चमकीला होगा। ये चीन सरकार की सबसे बड़ी मात्रा में धन बचाएगा। अगर ये परियोजना सफल होती है तो चीनी सरकार बिजली बिल में सालाना 173 मिलियन डॉलर्स की बचत करेगी। इसीलिए यदि चीन का ये परियोजना सफल हो जाती है तो ये पृथ्वी के संपूर्ण मानव और पशु जीवन को प्रभावित करेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि कृत्रिम चंद्रमा के बारे में ना सोचें और हमारे अपने प्राकृतिक चंद्रमा का आनंद लें और किसी दिन इसे उपनिवेश बनाने की योजना बनाएं।